सभी साथियों को नमस्कार। आज का ये वीडियो लोकल यूथ यानी स्थानीय सर्वेयर के लिए है। स्थानीय सर्वेयर आप सभी को पता है कि अभी खरीफ का जो सीजन गया है उसमें फसलों की गिरदावरी यानी कि ऑनलाइन फसलों को चढ़ाने के लिए सरकार ने लोकल यूथ यानी स्थानीय सर्वेयर को यह काम दिया था और उन्होंने इस काम को किया है। और अभी बहुत सारे लोकल यूथ के मन में ये प्रश्न है कि हमने गिरदावरी तो कर ली है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया है। साथ ही अभी वो फॉर्मर रजिस्ट्री का काम भी लोकल यूथ कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के संशय है, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, मैं यहां पर स्पष्ट बता दूं कि फिलहाल पेमेंट अभी एमपी में कहीं पर हुआ नहीं है। और लेटेस्ट अपडेट या मैं यूं कहूं कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि बहुत ही जल्द आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है। और ऐसा नहीं है, आपने काफी अच्छा काम किया है और फसलों की एक्यूरेसी भी काफी अच्छी प्राप्त हुई है और अभी आप फॉर्मर रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि फॉर्मर रजिस्ट्री का काम आप इसी समर्पित भाव से करते रहें। साथ ही अगले रबी सीजन की जो फसल है वो भी अब आने वाली है, तो हो सकता है कि अब वो वाला काम भी आपको वापस से मिलना ही है। और जो पिछली फसल का जो काम हुआ है इसमें आप किंतु परंतु बिल्कुल ना रखें। ठीक है, योजना अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ था और ये वर्ष 24-25 की जो खरीफ की फसल है पहली बार स्थानीय युवाओं से ये काम करवाया गया था। तो स्टार्टिंग कोई चीज अगर होती है तो उसको एग्जीक्यूट होने में या उसको कंप्लीट होने में या उसकी सारी रूपरेखा बनाने में या सारी चीजें जो है तय करने में थोड़ा सा समय या कुछ नई चीजें ऐड करने में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु आपका फ्यूचर उसमें काफी अच्छा है। आप इसी प्रकार से अभी जो फॉर्मर रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं आप वो करते रहें। आप लास्ट सीजन में आपने जो गिरदावरी करी थी उसका पेमेंट निश्चित ही बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही रबी की फसल के लिए भी आप तैयार रहें। साथ ही आने वाली ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें शासन चाह रही है कि हम लोकल यूथ का उसमें उपयोग करें। जहां तक बात है कि शासन ने ही और शासन के आदेश से ही आप लोगों ने काम किया है, तो ये अमाउंट आपका जो भी पिछला बाकी है ये उसके लिए भी पूरी तैयारियां चल रही है और बहुत जल्द आपको उसके लिए गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आप बिना किसी डर के और बिना किसी संशय के अपना काम इसी प्रकार से करते रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम होती है तो एकदम से उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे इसी प्रकार से मैं बताऊं तो पहले फसल चढ़ाने का काम ऑफलाइन होता था, यानी कि खसरे में चढ़ता था और फिर उसका चिट्ठा बनता था और फिर आंकड़े सरकार को जाते थे। वर्ष 17-18 के बाद से गिरदावरी जब ऑनलाइन शुरू हुई, जब पहली बार इसको किया गया तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई और काफी चीजें जो है वो उसमें दिक्कतें आई। लेकिन धीरे धीरे ये काम अब बिल्कुल एक ट्रेडमार्क हो गया है और ट्रेडिशनल टाइप हो गया है, यानी कि अब गिरदावरी आएगी तो वो हमको ऑनलाइन ही करना है, यानी ऑफलाइन को लगभग सब भूल चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी आप लोकल यूथ की जो भर्ती हुई थी और जिन लोगों ने ये काम किया है तो ये पहली बार ये काम हुआ है, तो इसलिए सारी चीजें सेट करने में कुछ समय जरूर लगा है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत जल्द आपको मिलेगा। और अगली और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको सरकार देने की योजना बना रही है, तो आप उसी प्रकार समर्पित भाव से काम करते रहें। फर्स्ट टाइम कोई चीज होती है तो थोड़ा विलंब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2012 में पहले प्रतियोगी परीक्षा सारी ऑफलाइन होती थी। 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऑनलाइन आयोजित किया था, यानी 2012 की जो पटवारी की एग्जाम है वो मध्य प्रदेश की पहली ऑनलाइन एग्जाम है जिसको उन्होंने किया। और आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम ही है, ऑफलाइन बिल्कुल बंद हो गई है और निरंतर उसमें प्रगति हुई है। और 2012 के उस एग्जाम को इंडिया का स्पेसिफिक मंथन अवार्ड तक दिया गया था। तो कोई भी चीज पहली बार शुरू होती है उसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन बाद में वो एक तरीके से ट्रेडमार्क हो जाती है और उसी के आधार पर आगे काम किया जाता है। तो जो लोग बिना किसी चिंता के संशय के जो सर्वेयर अपना काम कर रहे हैं वो तल्लीनता से और समर्पित भाव से एक्यूरेसी के साथ अपना काम करते रहें। गवर्नमेंट सब पता है, सारे आंकड़े ऑनलाइन है, आप निश्चिंत रहें, बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी। इतने आप अपना काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।